नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो छलको डेली। आज एक बहुत खास खबर आपके बीच में लेकर आया हूँ। दरअसल इलेक्शन के इस मौसम में देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी की लहर और उत्साह नजर आ रहा है। अमित शाह की रणनीतिक कौशल और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हर उस राज्य में विस्तार करती नजर आ रही है जहाँ एक समय उनका अस्तित्व भी नहीं था। पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल और उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु बीजेपी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण इनके विकास के लिए भाजपा की नीतियां रही है। विपक्ष के नेता परास्त हो चुके हैं और पार्टी का सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। साथ ही समाज के हर तबके से आने वाले लोग बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी की नीति और अमित शाह जी की अद्भुत रणनीतियों को देखकर लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक नया स्वर्णिम इतिहास रचेगा और भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार दक्षिण भारत में बीजेपी बड़े उलटफेर करने वाली है। वहीं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वहीं तेलंगाना में भी बीजेपी पहले और दूसरे नंबर पर आने वाली है। यानी कि पूर्व से लेकर दक्षिण तक हर जगह बीजेपी का वोट शेयर और सीट्स दोनों बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में तो 2024 के चुनाव एक नया सवेरा लेकर आने वाले हैं। जहां वेस्ट बंगाल हमेशा से ही रीजनल पार्टीज का केंद्र रहा है, वहीं वोटर्स के सेंटिमेंट्स तेजी से बदल रहे हैं। अमित शाह के कुशल नेतृत्व में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में अपने प्रचार के प्रमुख मुद्दे विकास और सांस्कृतिक एकता पर केंद्रित रखे हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं और जिसके कारण पिछले 5 दौर के चुनाव में वोटर टर्नआउट करिश्माई रहा है। तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी को हराने और वेस्ट बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए अमित शाह जी ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिनका परिणाम हमें 2021 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जहां पर बीजेपी 40.6% के वोट शेयर के साथ सबसे बड़ा विपक्षी दल रहा था। ये अमित शाह की रणनीति की कुशलता ही है कि आज बीजेपी वेस्ट बंगाल में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है और यहाँ के लोग बीजेपी को टीएमसी का सबसे बड़ा कंपटीशन समझने लगे हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी बहुत ही प्रमुख रही है और राज्य के कई बड़े टीएमसी नेताओं ने बीजेपी का हाथ थामा है, जिन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह जी की दूरदर्शी रणनीति पर पूरा भरोसा है। 2024 के चुनाव में टीएमसी भी मोदी और शाह की जोड़ी से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। साथ ही ये इस बात की ओर इशारा भी है कि 2024 के चुनाव के अंदर वेस्ट बंगाल में बीजेपी का झंडा लहराने वाला है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पिछले चुनावों के आंकड़े इसका सबूत है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने वेस्ट बंगाल में शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई थी कि बीजेपी ने 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया था, जो यहाँ की सबसे मजबूत पार्टी कही जाने वाली तृणमूल कांग्रेस से सिर्फ 4 कम थी। आश्चर्य की बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में महज 2 सीट जीती थी, जो 2019 में बढ़कर 18 हो गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस, जिसने 2014 में 42 में से 34 सीटों पर कब्जा किया था, वो घटकर सिर्फ 22 रह गई। बीजेपी ने सिर्फ सीटें ही नहीं बढ़ाई थी, बल्कि उनका वोट शेयर भी 40% से ज्यादा रहा और 22 सीट ऐसी रही थी जहां जीत का फासला 10% वोट से भी कम रहा। इन सीटों पर भाजपा को फायदा हो सकता है। बात करें बंगाल के अंदर बीजेपी में शामिल होने वाले कुछ नामचीन लोगों की, तो सबसे पहले नाम आता है हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय का, जिन्होंने टीएमसी सरकार में हुए करप्शन के कई केसेस का खुलासा करने वाले फैसले सुनाए हैं और 2024 में वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 5 बार टीएमसी से विधायक रहे तपस रॉय, 2 बार टीएमसी से सांसद रहे अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी और 2 दशक तक टीएमसी के बड़े लीडर रहे शुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं। बंगाल से अब चलते हैं ओडिशा, जहां बीज जनता दल के नवीन पटनायक सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं। हालांकि अमित शाह जी की रणनीति के सामने कोई टिकता नजर नहीं आ रहा है। मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क के साथ साथ सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पर पार्टी के जोर ने उसे मजबूत पकड़ बनाने में मदद की। बीजेपी पूर्व के इस राज्य में समृद्ध उड़ीसा का सपना लेकर पहुंची है,
जिसने लोगों का अद्भुत तरीके से मंत्रमुग्ध किया है और जिसका असर हमें चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ 22 सीट जीती थी और बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी के खाते में 8 सीट आई थी। 2014 में जहां बीजेपी के पास ओडिशा में सिर्फ 22% वोट शेयर था, वहीं 2019 में अमित शाह जी ने इस राज्य में ऐसा जादू चलाया कि बीजेपी का वोट शेयर 38.4% पर पहुंच गया। ओडिशा के लोकल इलेक्शन में भी बीजेपी क्षेत्रीय दल बीजेडी से सत्ता छीनती नजर आ रही। ओडिशा में मोदी सरकार ने 2 बड़े नेताओं जूएल ओरम और धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट में भी जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो रैली की थी उसमें उमड़ी भीड़ इस बात का सबूत देती है कि ओडिशा में बीजेडी कमजोर पड़ चुकी है और अब ओडिशा की जनता बदलाव चाहती है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी का योगदान सबसे बड़ा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां बीजेपी के उदय ने विपक्षी पार्टियों को चमक को फीका करने का काम किया है। अमित शाह जी के नेतृत्व में बीजेपी ने तेलंगाना की जनता से क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में विकास योजनाएं चलाने का विजन दिया है। आपको बता दूं कि तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट्स हैं, जहां बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करने की भरसक कोशिश में लगी हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1 सीट और सिर्फ 10.5% वोट शेयर मिला था, जो 2019 में अमित शाह जी की कुशल रणनीति के चलते 19.7% और 4 सीट्स में परिवर्तित हो गए। अमित शाह जी की महत्वाकांक्षा मिशन साउथ में भी तेलंगाना का बड़ा रोल होने वाला है। दोस्तों, 39 सीटों वाला तमिलनाडु बीजेपी के लिए दक्षिण की सबसे बड़ी चाबी होने वाला है, जहां पिछले इलेक्शन में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन अमित शाह जी ने इस बार तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया है। तमिलनाडु में इस बार अमित शाह जी ने के अन्नामलाई को अपना कमांडर इन चीफ चुना है, जो एक एक्स IPS ऑफिसर हैं और जिनसे लोग जबरदस्त तरीके से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु को अच्छे से जानते हैं, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। अमित शाह जी के उनके लगातार प्रयासों का फल अद्भुत होगा और 2024 में बीजेपी को तमिलनाडु के अंदर बड़ी सफलता हाथ आएगी। तमिलनाडु की तरह ही आंध्र प्रदेश में भी 2019 के चुनाव में बीजेपी के हाथ एक भी सीट नहीं आई थी, पर इस बार अमित शाह जी की दूरदर्शिता के चलते बीजेपी ने N चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जन सेना पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, जिससे राज्य में बीजेपी पहले से मजबूत नजर आ रही है। शाह अच्छे से जानते हैं कि YSR कांग्रेस लोगों के बीच कमजोर पड़ी है, जिसका फायदा विपक्षी दलों को होने वाला है। आखिर में बात करें केरल की, तो इस राज्य में 20 लोकसभा सीट्स हैं, जहां बीजेपी का लक्ष्य अपना वोट शेयर बढ़ाने और सीट जीतकर अपना खाता खोलना है। हाल ही के समय में इस राज्य की राजनीति में बदलाव की मांग साफ देखने को मिल रही है और बीजेपी इस बदलाव के बीच अपनी जगह बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। अमित शाह जी ने केरल के अंदर क्रिश्चियंस के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले अनिल के एंटोनी और बड़े नेता PC जॉर्ज को अपने साथ जोड़ा है। साथ ही पार्टी के वर्कर जमीनी स्तर पर सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई जा सके। पूर्व से लेकर दक्षिण तक इन सभी राज्यों में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने में अमित शाह जी की कोशिशों का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट रहते हुए सिर्फ मेजोरिटी हासिल करने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि प्रचंड बहुमत हासिल करने की भी नीति रखी है। गृह मंत्रालय के कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने देश के हर कोने में बीजेपी का परचम लहराने का काम किया है। पार्टी के कार्यकर्ता और सपोर्टर्स में उनके नेतृत्व में गजब का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, जो 2024 के चुनावों में बीजेपी की एक ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखने वाला है और भारत की राजनीति को एक क्रांतिकारी दिशा देने वाला है। फिलहाल के लिए मैं था आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो चल को डेली। धन्यवाद।